150 कब्रों का एक समूह और मोहब्बत भरी एक जगह, हुमायूं का मकबरा, जो कि बना है दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बिल्कुल सामने। आज आपको इसको दिखाएंगे भी और इसके बारे में आपको बताएंगे भी। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इल्तिजा है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका निर्माण हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम ने उनकी मौत के 16 साल बाद करवाया था। फारसी वास्तुकारों से बनवाया था, जो कि हुबहू देखने में ताजमहल की तरह दिखता है। इसको बनाने में भी लाल बलुआ पत्थर और संगे मरमर का उपयोग हुआ था। फारसी वास्तुकार मिराज मिर्जा और उनके बेटे मिर्जा ग्यास ने इसको डिजाइन किया था और ये फारसी और भारतीय वास्तुकला का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे के अंदर ये 68 कमरे हैं, जिनमें इनके सदस्य और इनके रिश्तेदारों की कब्रें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मकबरे को हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम ने उनकी मौत के 16 साल बाद बनवाया था। 8000 वर्करों ने इसमें दिन रात काम किया। 4000 दिन में काम किया करते थे और 4000 रात में काम किया करते थे, तब जाकर ये मकबरा बना। हुमायूं टॉम में सबसे पहले अंदर आने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है ये ईसा खान टॉम। ये इसका दरवाजा है। बेहद खूबसूरत ये मकबरा भी हमें हुमायूं टॉम के परिसर के अंदर ही देखने को मिलता है। ये मकबरा खुद ही बयां करता है अपनी खूबसूरती को और इसी के सामने ये एक बेहद खूबसूरत मस्जिद भी बनी हुई है। मकबरा इतना खूबसूरत बना हुआ है कि आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। मुगल टाइम की नक्काशियों को और झरोकों को झलकाता हुआ ये मकबरा, ईसा खान का मकबरा, बेहद खूबसूरत बना हुआ है। इस मकबरे का निर्माण भी वही लाल बलुआ पत्थर और बेहद खूबसूरत टाइलों से हुआ है, जो अपने आप में मुगल नक्काशियों को और कारीगरियों को झलकाता है। मकबरे में आपको चारों तरफ ये अल्लाह की लिखी हुई तख्ती देखने को मिलेंगी और मकबरे की भारी गुंबदों में भी आपको आयतें लिखी हुई देखने को मिलेंगी। मकबरे के अंदर हमें 6 कब्रें देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इसमें मेन कब्र ईसा खान की है। यहाँ आपको ईसा खान की मस्जिद और चारबाग देखने को भी मिलता है। इन 6 कब्रों में ये जो सबसे ज्यादा हाइट वाली कब्र है, ये है ईसा खान की कब्र और ये बाकी कब्रें इनके फैमिली मेंबरों की कब्रें हैं। ईसा खान के टॉम्ब के अंदर इन दीवारों पर आपको वही मुगल टाइम के कारीगरों के हाथों से लिखी हुई ये आयते कलीमा चारों ओर देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। ऊपर गुम्बद पर भी आयते कलीमा लिखी हुई है और मकबरे में चारों ओर आपको अल्लाह मोहम्मद की तख्तियां देखने को मिलेंगी। इस मकबरे को शेरशाह सूरी के दरबारी और अफगान सरदार ईसा खान नियाजी ने अपने जीवन काल में 1547 से 1548 के आसपास बनवाया था। आज भी ईसा खान का ये मकबरा बेहद खूबसूरत दिखता है। ईसा खान के मकबरे के सामने ही बनी हुई है ये बेहद खूबसूरत मस्जिद। ये ईसा खान का मकबरा और ये मस्जिद। चलिए मस्जिद भी पूरी दिखाता हूँ। मस्जिद के बाहर एक कुआं भी ये बना हुआ है। पुराने वक्त यानी कि लोधी वंश या मुगल वंश के टाइम की आप कोई भी इमारत देखते हैं, जैसे कि उनके द्वारा बनाई गई कोई भी मस्जिद, कोई भी मकबरा या उनका कोई किला पर करी गई कारीगरी और नक्काशी है। देखिए आपको इस मस्जिद के किबले पर ये आयतें लिखी हुई ये भी उस वक्त की कारीगरी है। इनकी कोई आज के टाइम में कॉपी भी नहीं कर सकता। बेहद खूबसूरत ये मस्जिद अंदर से है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ईसा खान के मकबरे के सामने बनी हुई है। अक्सर पुराने लोग अपने किलों में या मकबरों के पास मस्जिद जरूर बनवाया करते थे। आप खुद ही देखें इस मकबरे की खूबसूरती, इसी के सामने बनी हुई इस मस्जिद की खूबसूरती को, जो कि आज भी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखे हुए है। ये वो दीवार है जो गवाही देती है बहादुर शाह जफर की यहीं से गिरफ्तारी होने की। मुगल साम्राज्य के सबसे लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर को यहीं से जनरल हडसन ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उनको रंगून बर्मा भेज दिया था और वहीं पर उनकी मौत हुई। इस ओर कहलाती है सूर्य डायनेस्टी और दीवार के उस ओर कहलाती है मुगल डायनेस्टी। और ये जो सामने दिख रहा है ये है बू हलीमा गेट और ये है बू हलीमा का मकबरा। बू हलीमा बताते हैं कि हुमायूं की दाई माँ थी जिन्होंने हुमायूं को पाला था। आइए इसको करीब से भी आपको मैं दिखाऊं। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। बहुत मेहनत भी करता हूँ। तो आप सभी लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये सामने है बू हलीमा का मकबरा, जो कि जिसको हुमायूं की दाई माँ कहा जाता है। इसी के अंदर उनकी कब्र है। देखिए बू हलीमा का मकबरा है, इसके अंदर इसकी कब्र है, बू हलीमा की कब्र है। और ये तो अभी खैर बंद है। देखो ये जो सामने आपको गुम्बद टाइप की दिख रही है ना, यहाँ पर खड़े हुआ करते थे सैनिक रखवाली के लिए, ताकि इसकी चारों ओर से रखवाली की जा सके। ये देखिए इसमें भी ताक बनी हुई है। अब तो इसको खैर चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। ये बू हलीमा की इसके नीचे कब्र है। ये डमी कब्र है। ये बू हलीमा दरवाज़ा जो है कि बू हलीमा की याद में बनवाया गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बू हलीमा ईसा खान की बेटी थी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बू हलीमा मुग़ल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली महिला थी। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बू हलीमा हुमायूं की दाई माँ भी थी। अंदर आने के बाद सराय का दरवाज़ा, मतलब कि अरब सराय, चलिए इसको भी दिखाता हूँ और इसके बारे में भी आपको सब कुछ बताता हूँ। ये बुलंद दरवाज़ा अरब सराय का है, मतलब अरबों की सराय का है। इसको अब लोग अरबों की सराय के नाम से जानते हैं। वैसे इसका सही नाम अरब सराय है। मैं आपको बताऊं कि ये अरब सराय हुमायूं के मकबरे से पहले बनाई गई थी, और क्यों इसको अरब सराय कहा गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। 1560 में हुमायूं की बेगम हमीदा बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। अरब और फारस से आने वाले कारीगरों ने इस मकबरे का निर्माण किया था, जो कि यहाँ पर काम करने के बाद रुका करते थे। जैसा कि बताया जाता है 8000 कारीगरों ने 7 साल कंटिन्यू यहाँ पर काम किया था। 4000 दिन में काम किया करते थे और 4000 रात में काम किया करते थे। काम करने के बाद इस अरब सराय में ही वो आराम किया करते थे। इसीलिए इस अरब सराय को हुमायूं टॉम के परिसर के अंदर हमीदा बानू बेगम, जो कि हुमायूं की वाइफ थी, उन्होंने 1560 में इसका निर्माण करवाया था। अरब सराय को उस वक्त के जो कारीगर थे और बाहर से आने वाले जो ताजिर हुआ करते थे, उनके लिए एक आरामगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब हम अरब सराय से निकल कर हुमायूं टॉम की ओर चलते हैं और आपको 150 कब्रों का राज बताते हैं। सराय के बाद हमें देखने के लिए मिलता है अफसर वाला टॉम और अफसर वाली मस्जिद। इस परिसर में अंदर आने के बाद ये खूबसूरत मस्जिद और जो मकबरा आपको दिख रहा है, इस मस्जिद और मकबरे के बारे में मैंने कई जगह पढ़ा तो अलग अलग ही बातें देखने के लिए मिलती हैं। जैसा कि कोई कहता है कि ये हुमायूं के वक्त के एक बहुत प्रभावशाली अफसर, देखिए जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये अफसर वाला टॉम के अंदर बनी हुई है, और इसमें जुमे की नमाज आज भी 2:30 पर होती है। बाकी नमाजें इसके अंदर बंद हैं। बेहद खूबसूरत बनी हुई है ये मस्जिद, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं वीडियो के अंदर। जब भी आप कभी इस मस्जिद को देखने आएंगे तो इसमें आपको मुगल काल के टाइम के नक्काशी और झरोके अलग ही देखने को मिलेंगे। सामने इसमें आपको ये मिंबर दिख रही है और बराबर में ये किबला। इसमें मैंने जैसे आपको बताया है कि आज भी जुमे की नमाज 2:30 बजे के करीब होती है। आप कभी भी हुमायूं के मकबरे को विजिट करने आएंगे तो इस मस्जिद को भी जरूर देख करके जाइएगा। एक गुंबद वाली ये मस्जिद माशाल्लाह बेहद खूबसूरत बनी हुई है। अब रुक करते हैं अफसर वाले मकबरे की तरफ, जिसके बारे में बताया जाता है कि बादशाह अकबर के टाइम की एक प्रभावशाली महिला गुलबदन बेगम, जिन्हें नवाब बेगम भी कहा जाता था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मकबरे के अंदर आने के बाद हमें 3 कब्रें देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं। इन 3 कब्रों में 2 कब्रें संगमरमर के मार्बल पत्थर से बनी हुई है और एक लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और इस मकबरे के अंदर बेहद साफ़ सफाई भी रहती है। अल्लाह का शुक्र, कब्रों के पास भी साफ़ सफाई रहती है। ये जो आप ऊपर कब्रें देखते हैं ना दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये डमी कब्रें होती है। मेन कब्रें जो हैं कि इनके नीचे होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि
जैसे ये आप तख्ती देख रहे हैं, ये महिला की कब्र है। ये जो अफसर वाला है ये उनकी घरवाली है, और ये अफसर वाला जिसके नाम से ये टॉम मशहूर है उनकी कब्र है। और इसी के बराबर में ये जो आपको लाल कलर की कब्र दिख रही है, ये या तो इनकी किसी लड़के की कब्र है या कोई रिश्तेदार की कब्र है। ये भी एक जनाना कब्र है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से इसमें साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। अफसर वाला टॉम और अफसर वाला मस्जिद के बाद हमें हुमायूं टॉम के लिए जाने के लिए फिर पड़ता है ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है पश्चिमी दरवाज़ा। ये है दोस्तों पश्चिमी दरवाज़ा। देखो इस पे भी दोनों और ये जो गुंबद है आपको दिख रही है ना, यहाँ से पुराने टाइम में सैनिक निगरानी किया करते थे। ये देखो इस तरफ भी बनी हुई है शायद, ये देखिए। और ये पश्चिमी दरवाज़ा, अब यहीं से हम चलेंगे हुमायूं टॉम की ओर। इस पश्चिमी दरवाजे के ऊपर ये जो 2 स्टार देख रहे हैं ना, ये संकेत देते हैं कि अब हम किसी राजा के मकबरे या महल की ओर बढ़ रहे हैं। कि आने वाले को पता लगता है कि अब हम किसी बड़े आदमी के मकबरे या महल की ओर चल रहे हैं। और इसी पश्चिमी दरवाजे के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, अब ये ईसा खान मकबरे के खुदाई के वक्त मिले हुए अवशेष हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये ईसा खान के मकबरे की खुदाई में मिले। और ये है हुमायूं के मकबरे का पूरा नक्शा। दरवाजे से अंदर आने के बाद अब आपको हुमायूं टॉम पूरा का पूरा दिखाएंगे। चलिए करते हैं हुमायूं टॉम का पूरा दीदार। हुमायूं टॉम और ताजमहल में सिर्फ कलर और पिलर का फ़र्क है। और ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं 30 किलो पेवर सोना है, लेकिन ये पुराना नहीं है। पुराने को ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज उतार करके ले गए थे। अंग्रेज जब इसको ले गए थे तो 2004 में टाटा ग्रुप ने दोबारा से इसको हमें डोनेशन किया था। देखिए जो आप अब बीच में फाउंटेन देख रहे हैं, ये किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखते। इनको सिर्फ इसलिए बनाया जाता था ताकि ये इन इमारतों को नमी दे पाएँ। ऐसी फाउंटेन और ऐसी नाली है आपको ताजमहल में भी देखने के लिए मिलेगी। अभी जो आप सामने कमरे देख रहे हैं ना, पूरे 68 कमरे हैं। इनके अंदर इनके रिश्तेदारों की और इनके सदस्यों की कब्रें बनी हुई हैं। देखिए जो सामने आपको कब्रें दिख रही है ना, ये हुमायूं के दामादों की कब्रें हैं, क्योंकि मुगल फैमिली कभी भी अपने दामादों को अपने साथ इंक्लूड नहीं करती थी। फिर से एक बार आपको मैं बताऊं कि ताजमहल और हुमायूं के टॉम में सिर्फ कलर और पिलर का फ़र्क है। मतलब कि ताजमहल बना है संगमरमर से और हुमायूं का मकबरा बना है रेड स्टोन और संगमरमर से। अब ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये है दारा शिकोह की। इस पे जो डिज़ाइन है बताता है कि इसमें सर नहीं है। और ये है सुजा और उसके आगे है मुराद। ये तीनों शाहजहाँ के बेटे थे। लास्ट में जो 2 आपको ये छोटी कब्रें दिख रही हैं, बहादुर शाह जफर के बेटों की कब्रें हैं, जिनको जनरल हडसन ने कत्ल किया था। चलते हैं बादशाह हुमायूं की कब्र की ओर, जो कि मकबरे के अंदर बनी हुई है। देखिए ये है हुमायूं की कब्र, और ये टॉम अंदर से 2 भागों में डिवाइड है। फिर राइट साइड है हुमायूं फैमिली और लेफ्ट साइड है शाहजहाँ फैमिली। डिज़ाइन आप इसका चारों ओर से देख ही पा रहे होंगे, ऊपर से भी कितना बेहद खूबसूरत बना हुआ है। 2 स्टोरी टॉम था, बट इसमें ऊपर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि 2 स्टोरी टॉम था। यहाँ से हम चलेंगे हुमायूं साहब की वाइफ की कब्र की ओर। ये आपको पता ही है इनकी 2 वाइफ थी, तो दोनों वाइफों की कब्र आपको दिखाऊंगा। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये इनकी वाइफों की कब्र है। ये हुमायूं की रानियों की कब्रें हैं जो कि संगमरमर से ही बनी हुई है। ये बड़ी रानी की कब्र है और इसके बराबर में छोटी रानी की कब्र है। मतलब ये उनकी पहली घरवाली थी और वो दूसरी घरवाली। पे तख्तियाँ आप देख रहे हैं, ये बड़ी तख्ती है, वो छोटी तख्ती है। तो ये निशान बताते हैं कि कौन सी रानी बड़ी है और कौन सी रानी छोटी है, मतलब पहली कौन थी और सेकंड कौन थी। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हुमायूं साहब बिल्कुल आपको सामने उनकी कब्र दिखेगी, वहीं से ये इन पे नजरें रखे हुए हैं। फिर बताऊं, ये निशान और वो निशान आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा, तो इसी से पता लगता है ये बड़ी रानी है और वो छोटी रानी है। औरंगजेब के 3 बेटों की कब्रें हैं, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये औरंगजेब के 3 बेटे हैं, बहादुर शाह, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद काम बख्श। इन्हीं तीनों के बीच में लास्ट में सत्ता का हुमायूं का पूरा मकबरा देखने के बाद अब चलते हैं इनके नाई के मकबरे की ओर, जो कि आपको मेरे पीछे ये जो नाई का मकबरा दिख रहा है, इसको भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। चलिए आइए, इससे भी आपको रूबरू करवाता हूँ। देखिए जो नाई का मकबरा है ना, ये हुमायूं के बहुत वफादार नाई हुआ करते थे। तो हर राजा के अपने पर्सनल बार्बर मतलब कि नाई हुआ करते थे, इसलिए उनको मकबरे परिसर के अंदर ही उनके मकबरे बनाए जाया करते थे। सिर्फ इनको ही अधिकार हुआ करता था उनकी गर्दन तक उस तरह ले जाने का, नहीं तो कोई उनकी तरफ देख भी नहीं सकता था। ये उनके नाई की कब्र है।
ये जो तख्ती होती है ना, इससे पता लगता है ये आदमी की कब्र है, और इस तख्ती से पता लगता है कि ये औरत की कब्र है। मतलब ये उनके नाई की कब्र है और ये उनके नाई की घरवाली की कब्र है। बहरहाल इन नाई का नाम तो कहीं पर मेरे को मिला नहीं, मैंने गूगल भी करा और बहुत सी हिस्ट्री भी पढ़ी, का नाम कहीं नहीं मिला। सिर्फ ये नाई का जो मकबरा है वह हुमायूं परिसर के अंदर बना हुआ है, तो नाई के मकबरे के नाम से ही फेमस है। इस मकबरे में भी मुग़ल काल के टाइम की नक्काशी हमें अलग ही देखने के लिए मिलती हैं और अपनी ओर आकर्षित करती है। मकबरे में ही जब ये नाई का मकबरा देखने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इस रास्ते से, ये जो आपको मेरे पीछे रास्ता दिख रहा है, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से हम जाते हैं नीली गुंबद की ओर। इसी तरह की एक नीली गुंबद बाहर मेन रोड पे भी आपको देखने के लिए मिलेगी और एक नीली गुंबद यहाँ पर है। तो आज पूरा का पूरा आपको हुमायूं टॉम का नज़ारे करवा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वो नीली गुंबद भी आपको दिखाता हूँ। हुमायूं टॉम में जो नीली गुंबद बनी हुई है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसमें हुमायूं साहब के नाई की घरवाली की कब्र है। हुमायूं परिसर के अंदर ये जो नीली गुंबद है, इसके बारे में बताते हैं कि ये दिल्ली की सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारतों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हुमायूं के मकबरे से भी पहले बनाई गई थी। इस नीली गुंबद का निर्माण जो है ना कि 1530 के आसपास हुआ था, और ये वो समय था जब मुगल बादशाह हुमायूं का शासनकाल शुरू ही हुआ था। देखिए, जब भी ऐसी कोई इमारत या कोई भी किला बनता था तो उसके आसपास मस्जिद जरूर बनाया करते। इसका निर्माण किसने करवाया था? इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि इसे हुमायूं ने अपने एक वफादार दरबारी फ़हीम खान की याद में बनवाया। फ़हीम खान हुमायूं के बहुत ही वफादार और करीबी थे। फ़हीम खान की ही याद में हुमायूं ने इसका निर्माण करवाया था। सभी बताया जाता है कि फ़हीम खान उस वक्त के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कवि और शायर रहे अब्दुल रहीम खाने खाना के सहायक भी थे। और इसको नीली गुंबद इसलिए कहा गया क्योंकि इसके गुंबदों पर उस वक्त में नीले पत्थर लगाए गए थे, नीली टाइल्स, जो कि बहुत ज्यादा चमकती थी, इसलिए इसको नीली गुंबद कहा गया है। खैर, इस मकबरे के अंदर तो किसी की कब्र नहीं है, या होगी भी तो कह नहीं सकते, बट अब इसके अंदर किसी की कोई कब्र नहीं है। ASI मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसके अंदर काफी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मकबरे में आप जिधर भी नजर घुमाएंगे उधर आपको ये अल्लाह मोहम्मद की इस टाइप में गोल टाइप में तख्तियां लगी हुई मिलेंगी। कभी भी हुमायूं टॉम आए तो इस मकबरे को भी देख करके जाएं। इस हुमायूं टॉम के अंदर ये सब चीजें देखने के बाद, ये नीली गुंबद जो आपको दिख रही है, ये देखने के बाद हम आते हैं 12 द्वारी पे। ये जो आपको सामने सफ़ेद वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है 12 द्वारी। ये बंद रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। जो आप देख रहे हैं ये है 12 द्वारी। ये 12 द्वारी मुगल ज़माने में सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि उनकी एक तरह की आरामगाह भी थी। बादशाह और उनके आने वाले ख़ास मेहमान यहाँ पर ठंडी हवाएं और चारबाग की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए बैठा करते थे, और यहाँ से चारबाग का दीदार और चारबाग से आने वाली ठंडी और जन्नती हवाओं का लुत्फ उठाया करते थे। और इस 12 द्वारी में चारों ओर 4-4 दरवाजे होने से इसको 12 द्वारी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मुगल वक्त में इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता था, और ये उस वक्त की आने वाले मेहमानों को चारबाग की खूबसूरत झलक और यहाँ की ठंडी हवाओं और यहाँ बैठकर कोई खास मशवरे के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। हुमायूं टॉम मैंने आपको पूरा घुमाया, उसके बाद नाई का मकबरा, नीली गुंबद और ये 12 द्वारी भी दिखाया। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एक अगली वीडियो में मिलूँगा। अगर इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो वो भी आप मेरे को समझाइएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलना होगा। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़।